नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं। इसके सबसे पहले हम सूत्र देखेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे यानी कि किस किस टाइप के हम आपके सामने क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो साधारण ब्याज का नाम सुनते ही हमारे पास कुछ दिमाग में नाम आते हैं, जैसे कि मूलधन क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास मूलधन वह राशि होती है जो कि ब्याज के रूप में दी जाती है। इसके बाद में हमारे पास है समय, यानी कि समय वो है कि मूलधन को किसी निश्चित समय के लिए उसको जो है वो ब्याज के रूप में दिया जाता है। इसके बाद में हमारे पास आती है दर, यानी कि एक निश्चित दर के साथ उसको साधारण ब्याज के रूप में उसको दिया जाता है। इसके बाद में आता है ब्याज, और ब्याज वो होता है कि अवधि जो हमारे एक समय अवधि निर्धारित की, उसके बाद में वो जो है वो मूलधन के साथ साथ एक अन्य अतिरिक्त राशि लौटाता है, उसको हमने कहा है ब्याज। और अंत में जो कहते हैं मिश्र धन, मिश्र धन का अर्थ हो गया कि जब हम जो हमारे पास समय है, निश्चित समय है, उस निश्चित समय के पश्चात हम मूलधन के साथ साथ एक ब्याज को लौटाते हैं और मूलधन ब्याज के योग को ही हम मिश्र धन कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आपको सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हमारे पास सूत्रों की तरफ। सबसे पहले देखिए साधारण ब्याज क्या होता है हमारे पास। प्यारे विद्यार्थियों, साधारण ब्याज होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे में 100। अब इसी सूत्र की सहायता से हम सभी चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। अब आप देखिए कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ी। हमें साधारण ब्याज की आवश्यकता पड़ी, हमें मूलधन की आवश्यकता पड़ी, हमें समय की आवश्यकता पड़ी, हमें दर की पड़ी और बटे में 100। यानी कि इनमें से कोई 3 राशियाँ हमें दी होंगी और एक राशि हमें पूछ सकता है। यानी कि हमने क्या कहा है कि यदि हम साधारण ब्याज इंटू 100 कर दें तो हमारे पास मूलधन इंटू समय इंटू दर आती है। अब आप देखिए, यदि हमारे पास साधारण ब्याज दिया गया हो और हमारे पास क्या दिया गया हो, मूलधन निकालना हो, तो किस प्रकार से निकालेंगे हम। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि ये चीज़ हमारे पास है, यानी कि साधारण ब्याज इंटू 100 हो गया, हमारे पास साधारण ब्याज इंटू 100 हो गया, बटे में क्या हो गया, समय इंटू दर हो गया। अब मान लीजिए हमें मूलधन भी दे रखा था, हमें ज्ञात करना था दर का। तो दर के लिए भी हमारे पास सूत्र है। हमने क्या किया है, इस दर को यहाँ पे लिया है, मूलधन को यहाँ पे लिया है। मान लीजिए आपके पास ये भी थी, आपको निकालना था समय, तो समय के लिए भी हमारे पास सूत्र है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ये भी सूत्र हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, मिश्र धन। मिश्र धन के लिए हमने क्या किया है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन यानी कि जो ब्याज के रूप में दी गई राशि है और उस पर जो ब्याज मिला है, उन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो मिश्र धन होता है। अब हमें यदि किसी सूत्र के अंदर मिश्र धन ब्याज दे रखा है तो हम मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम मिश्र धन और मूलधन दे रखा है तो हम ब्याज भी ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर विद्यार्थी उम्मीद करते हैं कि आपने सूत्रों को बड़े ही ध्यान से देख लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ कि हमें एग्जाम के अंदर किस किस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि एक राशि हमारे पास 25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से 3 गुनी हो जाएगी। अब पहले तो हम वो चीज़ें लिखेंगे जो हमें दे रखी है। सबसे पहले हमें दे रखा है कौन सी दर, जो कि है 25% वार्षिक की, जो कि हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमसे छुपाई गई है, उनको लिखेंगे। तो हमने पहले मान लिया कि मूलधन हमारे पास क्या था, x था, और अब ये कह रहा है कि अपने से जो कितने समय में अपने से 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि अब राशि क्या हो चुकी है, 3 गुनी हो चुकी है। यानी कि हमें मिश्र धन दे रखा है कितना, 3x। यानी कि जो मूलधन थी वो हमारे पास 100 रुपये थी, तो ये कितनी हो जाएगी, 3x। मान लें कि आप मान सकते हो कि मूलधन अगर हमारे पास 100 रुपये है तो एक निश्चित समय के बाद वो 300 रुपये हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। अब मिश्र धन कितना है, 3x है, मूलधन कितना है, x है, तो हमारे पास ब्याज के रूप में कौन सी राशि बचेगी, वो बचेगी हमारे पास 2x रुपये। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारे पास जो सूत्र होता है समय बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू दर। तो समय बराबर होता है हमारे पास साधारण ब्याज इंटू 100 दर बटे में मूलधन। ठीक है, अब साधारण ब्याज हमें दे रखा है कितना है, 2x है। अब हमें इंटू 100 करेंगे, दर हमें पता है प्यारे विद्यार्थियों 25 है, और मूलधन हमें पता है कि जो हमने पहले मानी है कौन सी, x मानी है। अब आप देखिए x से x कट गया, 25 से इसको काटा, ये 4 पे कट गया। अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा और 8 वर्ष हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें जो हमें दे रखी थी, एक छुपी हुई चीज़ दे रखी थी कि 3 गुनी हो जाती है। इसका मतलब है कि मिश्र धन जो है वो 3x प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि वह मूलधन जो साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 3,900 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी चीज़ें दी गई हमें। एक तो दर दे रखी है हमारे पास
एक हमारे पास 3 वर्ष का जो है वो समय दे रखा है, एक हमारे पास जो है वो मिश्र धन हमारे पास दे रखा है ना, मिश्र धन दे रखा है। तो हमने क्या किया, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे में 100। अब मूलधन हमारे पास है नहीं, अब मूलधन प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, साधारण ब्याज की जगह हम लिख सकते हैं कि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन माइनस मूलधन करने पे हमारे पास क्या प्राप्त होता है प्यारे विद्यार्थियों, साधारण ब्याज। अब जो चीज़ हमारे पास नहीं है, हमारे पास साधारण ब्याज नहीं है और हमें ज्ञात क्या करना है, मूलधन। तो अब आप देखिए कि मिश्र धन है हमारे पास, मूलधन हमें ज्ञात करना है, इसमें भी मूलधन है, समय हमारे पास है, दर हमारे पास है, बटे में 100 है। तो हम आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब आप देखिए कि हमें मिश्र धन दे रखे है 3,900 रुपये, मूलधन कर देंगे बराबर मूलधन इंटू 3 हमारे पास समय लगा है, 10% की दर है, बटे में कर दिया है 100। अब हम इसको हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि इसको हमने यहाँ पे रख दिया, ये इधर जाके प्लस का हो गया। अब प्लस का हो गया तो इसका हमें 10 से गुणा भी होगा। अब 10 से गुणा हो गया, यहाँ में मूलधन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 गुणा है, तो टोटल हो गया 13 गुणा मूलधन, ठीक है, बटे में हमारे पास 10 है। अब इस राशि को आप इधर की साइड भेज दीजिए, यानी कि मूलधन इतना हो गया। अब इसको आप हल करोगे तो हमारे पास राशि कितनी आ गई प्यारे विद्यार्थियों, तो 3000 हमारे पास राशि आ गई है। तो हमने केवल यहाँ पे सूत्र को ही लिखा है, जो चीज़ें हमें पता थी वो हमने लिख दी, जिससे कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कितने समय में साधारण ब्याज वार्षिक की दर 10% से 5000 की राशि 8000 हो जाएगी। अब सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारे पास राशि थी 5000, तो ये किसको बता रही है, मूलधन को। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास मूलधन 5000 रुपये है, इसके बाद में हमारे पास मिश्र धन है जो कि 8000 रुपये है। इससे हम ब्याज निकाल सकते हैं, ब्याज कितना आ गया, 3000 रुपये। अन्य चीज़ हमें क्या चीज़ दे रखी है प्यारे विद्यार्थियों, दर दे रखी है। अब हमारे पास 3 चीज़ें ज्ञात है, मूलधन भी पता है, ब्याज भी पता है, दर भी पता है। तो क्या हम समय ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल। समय बराबर होता है साधारण ब्याज इंटू 100 बटे में दर इंटू मूलधन। अब जो राशि हमें दे रखी है वो राशि हमने लिख दी, जहाँ से हमारे पास 6 वर्ष का समय निकल आया। तो हमें केवल समय पूछा था तो हमने समय निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 35 रुपये की कोई राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 हो जाएगी। कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास, मूलधन है, यहाँ पे राशि है, साधारण ब्याज की दर से 41 हो रही है, इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या चीज़ दिया गया है, यहाँ पे मिश्र धन दी गई है। यानी कि आप देखिए मूलधन भी है हमारे पास, मिश्र धन भी है, दर भी है, इसके हमारे पास ब्याज भी निकाल सकते हैं। अब ब्याज भी जब आ गई हमारे पास, मूलधन ब्याज और दर 3 राशियाँ हो गई है, चौथी राशि हम समय निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब देखिए समय बराबर हमारे पास वही सूत्र लगाएंगे, अब रखेंगे और हल करेंगे, तो यहाँ पे आ गया है 3 वर्ष, ठीक है। पहले बताते हैं 3 वर्ष आ चुकी है, आप ध्यान से देख लीजिए। इसको काटा तो 126 पे कटी, इसको हमने 2 जीरो से काट चुके हैं 1 पर। अब इसको काटा है 5 के पाड़े से, ये कटा है 7 पे और 6 हमारे पास बच गया। अब 6 को इससे काटेंगे तो ये कटेगा 21 पे और 7 ये 21 होता है, तो यहाँ पे आ गया है 3 वर्ष, ठीक है। मेरे विद्यार्थियों यहाँ से आंसर हमारे पास आ चुका है 3 वर्ष का। चलिए अगले प्रकार के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 रुपये हो जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें दे रखी है। सबसे पहले मिश्र धन हमें दे रखा है, कितना है, यहाँ पे गलती से लिखा है ना मिश्र धन, है ना, मिश्र धन गलती से लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, 6600 है, ठीक है। 6600 हमें मिश्र धन दिया गया है। दूसरी चीज़ हमें समय दे रखा है, कितना है, 4 वर्ष का है। दर हमारे पास है 8% की। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन दर समय बटे में 100, लेकिन यहाँ पे हमें मिश्र धन दे दिया गया है, मूलधन हमें पूछा गया है। अब आप देखिए कौन कौन सी चीज़ें हमें पता है, हमें पता है मिश्र धन क्या है, हमें पता है दर क्या है, हमें पता है समय क्या है। अब 4 राशियों में से 3 राशियाँ पता है तो हम पता कर सकते हैं। अब आप देखिए मिश्र धन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं ना, इस मूलधन को इधर की साइड ले आके प्लस की हो गई, यानी कि मूलधन इंटू 100 हो गया। अब जो राशि है मूलधन को हमने उभयनिष्ठ ले लिया और जो राशि बची है उसको मिश्र धन के पास भेज दिया। बटे में 100 था, ऊपर 100 गया। अब दर इंटू समय थी, प्लस में 100 था। अब वो चीज़ें हमारे पास राशि हैं, उन राशियों के हमें मान रखने हैं और मान रख के इसको हल करना है। तो सबसे पहले हमने 6600 रुपये मिश्र धन लिखा इंटू 100, 8 इंटू 4 प्लस में 100, ठीक है। अब आप इसको काटा पीटी करके इसको हल करोगे तो 5000 रुपये हमारे पास इसकी राशि निकल आएगी। अब इसको अगर आप चेक करना चाहते हो तो आपके पास मूलधन है, एक हमारे पास मूलधन है,
एक दर भी है, हमारे पास समय भी है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं और साधारण ब्याज को इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास जो है वो इससे धन प्राप्त हो जाएगा। अगर आप जांच करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि कितने वर्षों में 1200 रुपये की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 हो जाएगी। मूलधन हमारे पास 1200 था, हमारे पास मिश्र धन 1800 है। इन दोनों के अंतर से ब्याज आ गया हमारे पास। पहली चीज़ हमारे पास ब्याज आ गया, दूसरी चीज़ हमारे पास मूलधन आ गया, तीसरी हमारे पास दर आ गई। तो क्या हम इसमें सूत्र का उपयोग करके निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो मान हमें दे रखे हैं उन मानों को रखेंगे और हमारे पास आंसर निकल आएगा कितने का? 10 वर्ष का। यानी कि सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है साधारण ब्याज, इनटू में क्या है 100, यहाँ पे हमने क्या लिखी है दर, और यहाँ पे क्या लिखा है मूलधन, और हमारे पास आंसर आ गया। बिल्कुल आसानी से किया है। अब देखिए अगली बात कि एक राशि 16 वर्षों में साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ पहले दी गई है। पहले हमें समय दे दिया इसने, दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखोगे दुगनी हो रही है, इसका मतलब है कि साधारण ब्याज से दुगनी हो रही है। तो इसका मतलब है कि अगर हम मूलधन x मानते हैं या आप 100 रुपये मानते हो तो मिश्र धन हमें 200 रुपये प्राप्त होता है, यानी कि 2x प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमारे पास पहली चीज़ हमारे पास समय है, दूसरी चीज़ हमारे पास मूलधन है, तीसरी चीज़ हमारे पास ब्याज है, तो दर ज्ञात कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से हमने कहा है कि हमारे पास समय था 16 वर्ष का, अगर मूलधन x मानते हैं तो मिश्र धन हमें 2x प्राप्त होगा। यानी कि कहने का अर्थ है कि मूलधन अगर आप 100 रुपये मानते हो तो आपको मिश्र धन 200 रुपये प्राप्त होगा, और इन दोनों का अंतर कितना होगा? x होगा, तो जिससे हमारे पास ब्याज क्या होगा? x होगा। यानी कि अगर मान लीजिए आपने 100 रुपये माना है तो ये 200 हो गया, दोनों का अंतर कितना आ गया? 100 रुपये का। फिर से ठीक है। अब सूत्र में हमें पता है कि दर बराबर होता है हमारे पास ब्याज इंटू 100 बटे में हमारे पास हो गया मूलधन इंटू समय। ठीक है। अब ब्याज अगर 100 माना है तो 100 रखिए, अगर आपने x माना है तो x रखिए। x इंटू 100 बटे में x इंटू 16, अगर हम 100 मानते तो 100 बटे 100 होता था और 100 बढ़ जाता। तो यहाँ से हमारे पास दर जो आ गई है वो 25/4 यानी कि 6 से 1/4 प्राप्त हो चुकी है, और यहाँ से हमने दर को भी निकाल लिया है। और ये है हमारे पास अगर एक और प्रकार का क्वेश्चन, उम्मीद करेंगे कि इसके बाद में आपको साधारण ब्याज में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए कि एक व्यक्ति ने 7% ब्याज की दर से 600 रुपये उधार लिए और उसे 5 वर्ष बाद उस धन का भुगतान 550 रुपये नगद तथा एक घड़ी को देकर किया, तो घड़ी का मूल्य पूछा गया है। तो सबसे पहले चीज़ हमें क्या दी गई है कि एक व्यक्ति ने 7% ब्याज की दर से, यानी कि दर दी गई है हमारे पास, 600 रुपये उधार लिए, मूलधन दिया गया है, तीसरी चीज़ हमें समय भी दिया गया है। तो हम यहाँ से क्या ब्याज निकाल सकते हैं? आप लोग बिल्कुल ब्याज निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें साधारण ब्याज याद करना है। तो समय बराबर समय, सबसे पहले हमने 600 मूलधन लिखा, इसके बाद में हमने समय लिखा और दर लिखी, बटे में कर दिया 100, तो 0 से 0 गया। अब इसको हल किया तो 210 रुपये हमारे पास आ गए। अब 210 को हम क्या करेंगे? सबसे पहले 600 में जोड़ेंगे। 600 में जोड़ने पे हमारे पास क्या हुआ? मिश्र धन बनी, यानी कि मिश्र धन आ गई है 810 रुपये, यानी कि अब उसको केवल 810 रुपये का भुगतान करना था। अब उसने क्या किया कि 550 रुपये तो नगद दे दिया, और घड़ी का अगर हम मूल्य निकालेंगे तो 810 में से घटा देंगे, यानी कि 810 माइनस 550 हमने कर दिया, जिससे कि हमारे पास 260 रुपये आ गए, और ये हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों घड़ी के लिए आ गए। उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो वीडियो के अंदर कवर किए हैं क्वेश्चन, उनसे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और इस प्रकार के हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश की है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आपके जितने भी कमेंट्स हैं, कुछ सुझाव है या कुछ परेशानियां हैं, आप उनको कमेंट माध्यम के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।